चुनवा दीजिए ख्वाहिशों को दीवार में, चुनवा दीजिए ख्वाहिशों को दीवार में, सपनों के सौदागर हैं सियासी बाजार में। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये कोई दूसरा शो नहीं बल्कि आपका गेम समझिए। लगातार जो आप लोग फीडबैक दे रहे हैं उसके आधार पर गेम समझिए में मेरी भी आंखें खुलती जा रही हैं। जो चीज़ें और जो दिन भर लोगों से बातचीत करने के बाद, लोगों से मंत्रणा करने के बाद, लोगों की बातें सुनने के बाद जो हम अपनी बुद्धि के हिसाब से समझ पाते हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। बिहार एक बार फिर से चर्चा में है, और चर्चा इस बात को लेकर के है कि क्या आने वाले 2024 के चुनाव में बिहार इस देश का मुस्तकबिल बदलेगा। क्या होगा। नीतीश कुमार जी, कहीं ऐसा तो ना कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे वाली बात है। एक बार फिर से ये चर्चाएं और चिंताएं दोनों हो गई हैं। चिंता उन लोगों के लिए हो गई है जो कभी नीतीश कुमार के साथ थे, आज नीतीश कुमार से अलग हैं, दूसरे गठबंधन का हिस्सा है। तो वहीं चर्चा इस बात की है कि क्या नीतीश कुमार उन लोगों के लिए एक बार फिर से काल घातक परेशान करने के लिए अपना मत बदलेंगे। इन सारी बातों से पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, और ये बात है कि तेजस्वी यादव क्या इस बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की जब जब बात होती है तो सीधे आपको 2015 में जाना पड़ेगा। 2015 में पहली बार राजनीति में प्रवेश करने वाले तेजस्वी यादव सीधे उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और उनकी काबिलियत ये होती है, एक विधायक के रूप में चुन करके आते हैं, और लालू प्रसाद राबड़ी देवी के पुत्र हैं, जिनके माता और पिता दोनों इस बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये उनका पहला परिचय है, और इस परिचय के साथ वो इस बिहार की राजनीति में आते हैं और देश की सत्ता पर स्थापित होने के लिए अपनी बातों को मनवाते हैं, रखते हैं, और कई विभागों के मंत्रालय को देखने के बाद उनकी योग्यता और क्षमता सामने आती है। कई बार ये चर्चाएं भी हुई कि कम पढ़े लिखे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है हम नहीं जानते हैं, हम उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो विषय ही नहीं है। राजनीति में आपको आने के लिए, मंत्री बनने के लिए किसी योग्यता की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप चुन करके आ जाइए और जनप्रतिनिधि बन जाइए। आप सदन के सदस्य हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं मंत्री बनने के लिए। और तेजस्वी यादव को मंत्रालय मिल गया, साथ साथ उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी 2015 में मंत्रालय मिला, स्वास्थ्य विभाग देख रहे थे, और ये कहानी अब आगे बढ़नी शुरू हो गई कि तेजस्वी यादव जिस तरह से उप मुख्यमंत्री बने हैं, आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री के भी दावेदार होंगे। कयास ये लगाए जाने लगे कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो लालू प्रसाद नीतीश कुमार को मना लेंगे कि भाई अब आप केंद्र की राजनीति करें, देश के प्रधानमंत्री वाला चुनाव लड़ें और बिहार मेरे पुत्र को दे दें। लेकिन ये ख्वाब ही रह गया। हमने कहा था आपको कि ख्वाहिशों को चुनवा दीजिए दीवार में। आप जितने भी ख्वाहिश देखते हैं उसको पूरा करने के लिए संसाधन भी आपके पास होने चाहिए, और आपका हिम्मत भी। लेकिन बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें हैं जो सिर्फ आपके कहने, आप में क्षमता से नहीं पूरी होती है, बल्कि किसी दूसरे पर डिपेंड करती है। अगर वो आपके ख्वाहिश में मददगार नहीं होता है तो आपकी ख्वाहिशें पूरा नहीं होती हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं ज्ञान की बात कह रहा हूं, लेकिन ये ज्ञान की बात नहीं है, बल्कि बिहार के राजनीति की ये वैसी विडंबना है जिस विडंबना को हम पिछले 32 सालों से देख, सुन और समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखने और सुनने में कई ऐसी बातें सामने आई कि जब 15 साल के शासन को करके लालू प्रसाद 2005 में सत्ता से बेदखल हुए तो नीतीश कुमार ने कहा था कि ये 15 साल इस देश और बिहार के लिए कठिन समय था, बिहार के लोगों में ने झेला, ये बहुत बड़ी बात थी, और जंगल राज से लोगों को मुक्ति दिलाया गया। इसके बाद नीतीश कुमार का औरा शुरू होता है। नीतीश कुमार आते हैं और नीतीश कुमार को लेकर के लालू प्रसाद भी बहुत सारी बातें कहते हैं।
कहानी शुरू होती है और इस कहानी के साथ साथ और कई बातें सामने आती हैं। नीतीश कुमार के शासनकाल में जब 2013 में एक बार फिर से नीतीश कुमार लालू प्रसाद का साथ लेकर के सत्ता में काबिज होते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कायम रहते हैं, तो फिर से सवाल वही खड़े हो जाते हैं कि आखिर 2005 में जिसे जंगल राज कह रहे थे उसे अपने साथ लाने की कवायद क्यों कर रहे हैं। 2015 में तो ये पूरी कहानी ही बदल गई और नीतीश कुमार लालू प्रसाद एक साथ मंच पर आए और वही लालू प्रसाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों से वोट मांग रहे थे, माला पहनाने की बात कर रहे थे। दोनों का अपना अपना स्वार्थ था और ये स्वार्थ की गाड़ी 2 पहियों पे नहीं 4 पहियों पे बड़ी तेजी से चलने लगी, लेकिन स्टेपनी नहीं था। एक समय आया जब नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि उनके प्रभाव में कमी आ रही है और उन पर दबाव बन रहा है। तेजस्वी यादव काम करने का तरीका बेहतर सीखते जा रहे थे, क्योंकि एक नहीं उनके 2 गुरु थे। एक उनके माता पिता जो घर में उन्हें राजनीति का गुर जन्म से सिखा रहे थे, तो दूसरा नीतीश कुमार जो उनके कहा जाए तो एक तरह से रिश्तेदार और राजनीतिक गुरु दोनों के रूप में आए। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में भाई भाई का संबंध था, रिश्ता था और ये रिश्ता आगे बढ़ने लगा। लेकिन लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की ये दोस्ती 2017 में टूट जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि उन पर दबाव भी है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब यहाँ से तेजस्वी यादव को छोड़ देंगे तो तेजस्वी यादव कभी भी उनके कंपटीटर नहीं बनेंगे, क्योंकि वो राजनीति तो सीखे ही नहीं अभी। लेकिन नीतीश कुमार यहाँ झटका खा जाते हैं जब तेजस्वी यादव विपक्ष में आते हैं और नीतीश कुमार को सदन में कड़ी चुनौती देते हैं। 2020 का चुनाव, 2019 का चुनाव, ये दोनों नीतीश कुमार ने विरोध में लड़ा और 2019 में भले ही लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव को एक भी सीट नहीं आई हो, लेकिन अपने दम पर उन्होंने महागठबंधन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का बिहार में नेतृत्व किया। ये बड़ी बात थी तेजस्वी यादव के लिए और यहां से तेजस्वी यादव की दूसरी यात्रा शुरू हो गई मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार से छीनने की। इस रास्ते में वो बहुत आगे तक निकल गए थे और 2020 के चुनाव में लगभग नीतीश कुमार को उन्होंने कुर्सी से बेदखल कर दिया था। अगर 10,000 वोट और आ जाते, 6-7 सीटें और आ जाती, तो आप देख सकते थे कि नीतीश कुमार नहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद अचानक से ऐसा लगने लगा नीतीश कुमार को कि भारतीय जनता पार्टी तो उनके अपोजिट में नहीं खड़ी है, लेकिन तेजस्वी यादव खड़े हैं। अब नीतीश कुमार को डराने लगी थी तेजस्वी यादव की ये नई शैली, जिसमें तेजस्वी यादव तप करके आ गए थे और विपक्ष के रूप में नीतीश कुमार को बार बार वो झटका दे रहे थे। यहाँ से नीतीश कुमार को डर हो गया कि कहीं उनकी कुर्सी तेजस्वी यादव के हाथ में न चली जाए और तेजस्वी यादव को उन्होंने अब नए तरीके से उनके फन को कहा जाए हुनर को रोकने का कोशिश किया और उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ जाना स्वीकार कर लिया। हालांकि ये कहते हैं नीतीश कुमार की ललन सिंह के कहने पर वो गए हैं, लेकिन इसके पीछे कई ऐसी बातें थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और नीतीश कुमार के लिए घातक हो सकता है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ समझौता करके उन्हें अपने साथ सरकार बनाने के लिए राजी तो कर लिया, लेकिन यहाँ से तेजस्वी यादव की धीरे धीरे गिरावट उनके राजनीति में और उनके पार्टी में शुरू हो गई। सत्ता में आने के बाद आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के साथ सत्ता साझा करना ये भी अपने आप में एक बड़ा चुनौती है और ये चुनौती तेजस्वी यादव को धीरे धीरे तबाह और बर्बाद करने लगी। तेजस्वी यादव पर फिर से 1 साल के अंदर ही ये ठप्पा लगना शुरू हो गया और नीतीश कुमार ने भरसक प्रयास किया कि तेजस्वी यादव पर यह ठप्पा लगे कि अभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अभी भी अपने प्रकृति को बदले नहीं है। ये मजबूरी है कि बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखने के लिए तेजस्वी यादव से समझौता किया जाए, उसी सांप्रदायिक शक्तियों के साथ जिनको लेकर के पिछले 15-16 साल से नीतीश कुमार साथ चल रहे थे। बिहार की राजनीति में ये ट्विस्ट हुआ और इस ट्विस्ट के बाद ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ आने से तेजस्वी यादव के प्रभाव में कमी हुई और उनके कैरियर में भी तबाही का मंजर दिखने लगा था। जो तेजस्वी यादव 2020 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचते पहुंचते रुक गए, वो उप मुख्यमंत्री बन करके नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहे और उनकी पार्टी के भीतर विद्रोह की स्थिति भी सामने आ गई। कई
जो आरजेडी कोटे के मंत्री थे उन पर आरोप लगे, उनके विभाग में दखल अंदाजी हुई, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के विभाग में भी हुई। और ऐसी स्थिति में अब आगे नीतीश कुमार के साथ चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन 2024 के चुनाव तक ये मजबूरी थी कि हर हाल में सत्ता में बने रहना है। इसके लिए तेजस्वी यादव ने सब कुछ स्वीकार करना मंजूर कर लिया। लेकिन इस बीच में लालू प्रसाद की एंट्री होती है और लालू प्रसाद की एंट्री के बाद एक नई कहानी शुरू हो जाती है, जिसमें नीतीश कुमार को ये कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल इस बात का प्रचार भी करने लगती है, लेकिन जब मौका आता है तो राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार का साथ नहीं देती है और लालू प्रसाद नीतीश कुमार को छोड़ करके कमान किसी और के हाथ में दे देते हैं। और यहाँ से एक और कहानी की शुरुआत होती है। अगर ये कहानी सही दिशा में चलनी शुरू हो जाए, जिस दिशा में मुड़ गई है, तो यहाँ कई लोगों की तबाही और बर्बादी होगी। एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के साथ रहते अपना क्रेज खत्म कर दिए हैं, उनके राजनीतिक सूझबूझ को क्वेश्चन किया जाने लगा है, तो वहीं जो लोग नीतीश कुमार से अलग होकर के एनडीए में गए हैं उनकी भी बेचैनी बढ़ गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात कोई नया गुल खिला दे। ऐसी बदली हुई परिस्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुशवाहा का, चिराग पासवान का और जीतन राम मांझी का पैकअप हो जाए। जीतन राम मांझी की बात तो इतना से भी समझा जा सकता है कि वो नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा रह सकते हैं यदि ऐसा होता है तो। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई बातें कही जा रही है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्हें नीतीश कुमार को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करना है, लेकिन इसके कई ऐसे कारण हैं। हम लगातार आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री की कुर्सी ऑफर करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसे स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। ये सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल का जवाब आपको खोजना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी 1 साल तक सत्ता में रहने वाली है, 2024 के चुनाव तक, और तब तक नीतीश कुमार के लिए बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जो नरेंद्र मोदी उन्हें, उनकी इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि ख्वाहिशों को दीवार में चुनवा दो, ये बात नीतीश कुमार के लिए नहीं बल्कि उनके साथ खड़े लोगों के लिए ये कहा जाता है, क्योंकि अंततः ख्वाहिशों को दीवार में चुनवाने के लिए मजबूर नीतीश कुमार ही करते हैं। चाहे वो चिराग पासवान के ख्वाहिश हो जो 2020 में उन्हें एनडीए से बाहर होना पड़ा, चाहे जीतन राम मांझी का ख्वाहिश हो जिन्हें नीतीश कुमार ने पार्टी के विलय का ऑफर दिया, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो जिनकी पार्टी का विलय करा करके 2 साल के अंदर में ही उपेंद्र कुशवाहा को तबाह बर्बाद करने की बात की गई, चाहे वो तेजस्वी यादव हों जिनको उनके बढ़ते हुए कैरियर पर स्टॉप लगा करके, ब्रेक लगा करके और उन्हें तबाह करने की कोशिश हो। इन सारी कोशिश और सारे ख्वाहिशों को कहीं ना कहीं दीवार में चुनवाने की जो बात कही जा रही है वो इसी सियासी बाजार में हो सकता है जिस बाजार के मालिक और उसके विक्रेता नीतीश कुमार हो। आने वाले समय में बिहार की राजनीति का भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा और इस देखने और सुनने की कहानी में अभी 2024 तक बहुत कुछ होना है। इंतजार कीजिए 18 से 22 तक जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें क्या होता है। आप जब हमसे बात कर रहे हैं और ये गेम समझिए देख रहे हैं, तब तक अमित शाह के आगमन की पूरी तैयारी हो जाएगी और 24 घंटे के बाद अमित शाह आएंगे। उसके बाद क्या होता है और जब 22 तारीख को सदन समाप्त होता है तो कौन कौन से नए बिल और क्या आगे लेकर के आता है। 2024 के चुनाव से पहले बहुत सारी घटनाएं हैं जो होंगी और हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। आज गेम समझिए में हम आपसे यही विदा लेते हैं। अगर आपने ये पूरा देखा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने अपने राय दिए हैं उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।